इंजीनियरिंग कॉलेज में भैया एडमिशन अगर लेना हो तो ब्रांचेस भी चाहिए होते हैं, किस ब्रांच में एडमिशन लेना है, कौन से ब्रांचेस बढ़िया हैं। लाइक भैया मुझे तो शुरू से फिजिक्स में इंटरेस्ट रहा है, तो क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लूँ। बट फिजिक्स के अंदर तो भैया हमारे पास मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सारे ही आते थे। जो अगर हम इंजीनियरिंग के अंदर जाते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों तो फिजिक्स का पार्ट हो गया। अच्छा ठीक है भैया, अगर हमारे 11th-12th में अगर मैकेनिक्स वाले पार्ट में एनएलएम वगैरह में इनमें इंटरेस्ट था तो मैकेनिकल ले लेंगे, और बाकियों में इंटरेस्ट था तो चलो हम इलेक्ट्रिकल ले लेंगे, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटरेस्ट था। अगर ऐसा ऐसा कुछ आप सोच रहे हो तो आपको 2 सेकंड सांस लेने की ज़रूरत है। 2 सेकंड रुको, आराम करो। हर चीज़ इंटरेस्ट से हम नहीं चूज कर सकते। कहीं पर कुछ चीज़ें फैक्ट्स एंड रिसर्च के बेसिस पे भी हमें चीज़ें देखनी होती हैं। और इसमें सबसे बड़ा मिथ होता है भैया आपके केमिकल इंजीनियरिंग को लेकर। कई लोग केमिकल इंजीनियरिंग को बस इसलिए छोड़ देते हैं कि भैया जेई में केमिस्ट्री सही नहीं था। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का कुछ खास लेना देना नहीं होता। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे कि अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो, ब्रांचेस चूज करने हो कि भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो ठीक है, बहुत सारे लोग चुन ही रहे हैं अपने पैकेजेस को लेकर या कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। बट अगर मुझे चूज करना पड़ रहा है, लाइक अलग अलग ऑप्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, दूसरे ब्रांचेस को भी अगर मुझे देखने का मौका मिल रहा है, मैं कंफ्यूज बैठा हूँ कि मुझे तो 11th-12th में इन चीज़ों में इंटरेस्ट आया था, या चलो इंजीनियरिंग के बारे में हमने कुछ वीडियोस देख भी लिए तो मैंने देखा कि अगर बिल्डिंग्स बनाते हैं तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे डिज़ाइन करना पसंद है। तो कौन से ब्रांच मेरे लिए हैं, क्या इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांचेस। केमिस्ट्री अगर मुझे पसंद थी तो क्या केमिकल इंजीनियरिंग ले लूँ। अगर मुझे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पसंद था तो क्या मैं अपना इलेक्ट्रिकल ले लूँ। मॉडर्न फिजिक्स पसंद था तो क्या लूँ। तो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात, सारी चीज़ें इंटरेस्ट से हम नहीं देख सकते, क्योंकि इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आप जाओगे तो आपको बस ऊपर ऊपर से लगेगा कि अच्छा इस फील्ड में मुझे 11th-12th में इंटरेस्ट आया था तो इससे रिलेटेड ये ब्रांच लग रहा है, ये ले लेता हूँ। पहले कंफर्म करो कि क्या सही में, क्या एक्चुअली उस ब्रांच में वही सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है केमिकल इंजीनियरिंग को ही, इसी को लेकर हो रहा होता है। स्टूडेंट्स को ऊपर ऊपर से लगता है भैया नाम में ही जब केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल रिएक्शंस भर भर के होंगे, केमिस्ट्री पूरा रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, मुझसे तो कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। तो आपको बता दूं केमिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा कोर केमिकल का ऐसा कुछ रोल नहीं होता। वो बस कुछ वैसा ही है जो आप किसी भी जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ब्रांच इंजीनियरिंग कॉलेज से करोगे तो फर्स्ट ईयर में चीज़ें कॉमन होती है, केमिस्ट्री वहाँ भी पढ़ाया जा रहा होगा, आप केमिकल इंजीनियरिंग में भी होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेजरली जो हम डील करते हैं भैया, पेट्रोलियम सेक्टर एक तरीके से कह सकते हो, रिफाइनरीज वगैरह बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें केमिकल इंजीनियरिंग से डिराइव होकर निकलती हैं। और जो मेजर कोर सेक्टर है, जैसे मेटलर्जी में भी बहुत चीज़ें होती है, लेकिन मेजर जो आपका कोर सेक्टर होता है मेटलर्जी का, वो स्टील प्लांट्स में होता है। उसी प्रकार केमिकल इंजीनियरिंग का जो मेजर कोर सेक्टर होता है वो आपके रिफाइनरीज होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोलियम सेक्टर। केमिकल इंजीनियरिंग अपने आप में एक प्रॉपर बोल सकते हो एक कोर डोमेन है, जिससे बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो केमिस्ट्री में अगर डर लगता है, ऐसा नहीं है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, बट हाँ केमिकल इंजीनियरिंग के जॉब्स को लेकर जब हम रिफाइनरीज के बारे में बात करते हैं, वहाँ भी कुछ अलग चीज़ें हैं भैया सुनने को मिलती हैं। जॉब लाइफ थोड़ा टफ होता है, फील्ड ड्यूटी ज़्यादा होता है, गर्मी में काम करना पड़ता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हो सकता है आज आप इंटरेस्ट के बेसिस पे चुन लो, उसके बाद आपने कभी जॉब्स को लेकर रिसर्च नहीं किया था, उसमें जॉब्स कैसे होते हैं, जॉब लाइफ कैसा, बाद में पता चले भैया ये जॉब लाइफ तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस ब्रांच को किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं, मैं बस एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ कि पिछले साल जो हमारा ये स्टूडेंट काउंसलिंग का आपका दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हमारा दिवास्त्रा काउंसलिंग जो हमारा मेंटरशिप चलता है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, अगर आप इनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। उसके थ्रू एक पेरेंट्स ने परचेस किया था हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। तो वो अपनी बेटी के लिए कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि क्या कैसे कौन सा ब्रांचेस आज के डेट में, कौन से कॉलेजेस चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिनेरियो आज के डेट में चीज़ें डिस्कस कर रहे थे।
इतने में मुझे पता चला कि वो खुद केमिकल इंजीनियर है काफ़ी एक लंबे अरसे से, और यही रिफाइनरीज वगैरह उन्होंने काफ़ी कुछ देख रखा है। तो वो सारे इंसिडेंट देखने के बाद वो अपनी बेटी के लिए केमिकल इंजीनियरिंग प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो फील्ड ड्यूटी उन्होंने देखा था। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गर्ल्स के लिए है या नहीं है, बट चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं। मैं आपके साथ सारी सिनेरियोज शेयर कर सकता हूँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सके, उसके बाद डिसीजन लेना आपके हाथ में है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गर्ल्स के लिए है या नहीं है, मैं बता रहा हूँ एज अ पेरेंट्स उनका, और खुद जब वो उस सेक्टर में है तो उनका अपनी बेटी को लेकर क्या कंसर्न था। तो ये एक बात है। फिर भैया जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लो, सभी को लगता है कि ठीक है हम सिर्फ कोडिंग 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 पढ़ लेंगे, जावा कोडिंग कर लेंगे, पाइथन कोडिंग कर लेंगे, सी प्लस प्लस कर लेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, फिर बीसीए और एमसीए जब हम करते हैं, वो भी तो यार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप ऐसा अलग क्या कर रहे हो। तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद एक मेजर सेक्टर होता है जॉब का, वो है एसडी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का आपका एक जॉब रोल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसडी है, लेकिन मेजर एसडी के लिए जॉब रोल्स आपके पास आ रहे होते हैं, जिसमें अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग बहुत सी चीज़ें होती हैं। प्रॉपर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट का, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल, बहुत सी चीज़ें यार, इनफैक्ट पूरी डीप की चीज़ें, लाइक एक एक चीज़ें उतना तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद सीएसई ब्रांच से बिलोंग नहीं करता हूँ। बट जितना हमें पता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग, जो आप ऐसे देखते हो ऑनलाइन हमने प्रोग्रामिंग सीख लिया, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जब हम कहते हैं भैया ये प्रोग्रामिंग, तो अगर चलो प्रोग्रामिंग वाला ही जॉब लेना है, तो ये कॉलेज से करने में और एक ऑनलाइन कोर्स से करने में भी बहुत अंतर है। कभी इसके ऊपर अलग से विस्तार में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर वीडियो बोलोगे तो बन जाएगा। और मैं चाहूँगा कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर खुद डिस्कस करने से अच्छा है जब किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम टच करेंगे, जैसे किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को टच करेंगे, तो मैं ट्राई करूंगा कि उनके किसी एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टूडेंट को लेकर आऊं और एक बेटर पिक्चर हम ले। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन एक एक एंगल से चीज़ों को हम देखने की कोशिश करें। अच्छा चलो अपने ब्रांच के ऊपर आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, आप सुनते हो कि भैया हमने 11-12 में एनएलएम वगैरह पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन, रोटेशन वगैरह हमने कुछ कुछ पढ़ लिया, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें ही होती होंगी शायद। बट क्या अगर मैं आपको बताऊं थर्मोडाइनेमिक्स, जो शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, चलो फिजिक्स में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हो भैया केमिस्ट्री का टॉपिक है कि आपका फिजिक्स का टॉपिक है, 11-12 में कंफ्यूज होते होगे। थर्मोडाइनेमिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है। थर्मोडाइनेमिक्स के अलग अलग सेमेस्टर में कभी थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ोगे, कभी हीट मास ट्रांसफर पढ़ोगे, कभी अप्लाइड थर्मोडाइनेमिक्स के 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, बहुत सी चीज़ें हैं। हमारा ध्यान यहां तक नहीं जाता है। हमारे पास भी फिर आप सोचते हो कि भैया कि सेम स्टील प्लांट में आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स जा रहे हैं, आपके मेटलर्जी के इंजीनियर्स जा रहे हैं, जॉब अलग अलग कैसे है, मेरे लिए क्या है, कब कैसे है, बहुत चीज़ें अलग अलग है भाई। सेम आपके कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर जा रहे हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियर जा रहे हैं, क्या सेम जॉब्स हैं? अगर नहीं तो क्या क्या अलग है? तो भैया आप कहना क्या चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से? इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक ब्रांच तो भी कवर नहीं कर सकता उतना, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक छोटा सा अलर्ट करना चाहता हूं आपको, और एक कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि सिर्फ प्योर इंटरेस्ट के बेसिस पे पूरा इंजीनियरिंग एक बार ब्रांच चुन लिया तो सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ बोल सकते हो कि पूरा आपका लाइफ उस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर आगे पिवट नहीं करते हो तो सिर्फ इंटरेस्ट की जगह एक प्रॉपर डिटेल्ड रिसर्च होना जरूरी है। अब रिसर्च कहां से करें भैया? या तो आपके जान पहचान में कोई है जिन्हें इन चीज़ों का प्रॉपर डिटेल्ड आइडिया हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, और अगर कोई नहीं है तो मैं बैठा ही हूं। हम ऐसे हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच का डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, उस ब्रांच के अंदर पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई क्या क्या चीज़ें जाती हैं, जब जॉब में जाते हैं तो जॉब के कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं, सैलरीज कैसे होते हैं, जॉब लाइफ कैसा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, बहुत सी चीज़ें उनके स्टूडेंट्स से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसमें 2 वीडियोज़ लगेंगे मुझे लगता है। एक वीडियो लगेगा उनके खुद के स्टूडेंट्स का जो अभी पढ़ रहे हैं, पहले उनसे हमें पिक्चर मिलेगा अभी आज की डेट में कॉलेज में कैसा सिनेरियो है,
और एक वीडियो लगेगा जो ऑलरेडी जॉब में है, ज़्यादा पुराना नहीं, जो ऑलरेडी 1-2 साल जॉब में है, ताकि वो करंट सिनेरियो बता सकते हैं। क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे सबसे नियर टू देम होंगे जो कि अभी तुरंत उन्होंने मार्केट, जैसे अगर मान लेते 10-15 साल वाले एक्सपीरियंस से पूछ लूँ, उनके समय जो एंट्री मार्केट में जब उन्होंने एंट्री किया था उस समय का सिनेरियो अलग होगा, जब आप मार्केट में एंट्री करोगे तब का सिनेरियो अलग होगा। तो उस हिसाब से ऐसे मैं ट्राई करूंगा हर ब्रांच पे 2 से 3 वीडियो लाने की कोशिश करूं, और फर्दर किसी ब्रांच को लेकर अगर कोई डेडिकेटेड अलग से कुछ डाउट आ रहा है वो चीजें भी अरेंज करने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो पहले किन ब्रांचेस के बारे में आपको ऐसे वीडियो चाहिए। और फिर भैया अगर पर्सनली कनेक्ट करना है मुझसे, 1-on-1 वीडियो में गूगल मीट कॉल्स वगैरह पे कनेक्ट करना है, तो मैंने बता ही दिया हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। 3 लिंक पे क्लिक करते दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करते एक वेबसाइट खुलकर आएगा दिवास्त्रा काउंसलिंग का। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ब्राउन कलर का बड़ा सा कार्ड मिलेगा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसके अंदर 4 इंडिविजुअल कार्ड्स होंगे। सबसे पहला कार्ड होगा क्लास 10 एंड बिलो का, दूसरा है क्लास 11-12 बोर्ड्स IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस प्लेसमेंट प्रिपरेशन। चारों में से जिससे भी रिलेटेड आपको डाउट आ रहा हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, गाइडेंस कैसे मिलेगी, सारी चीजें प्रॉपरली वेबसाइट पर मेंशन्ड है। इसके अलावा भैया थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो 2 अलग अलग कार्ड्स मिलेंगे। जब भैया इंजीनियरिंग कॉलेज में कंफ्यूज्ड हो किसे कब कैसे प्रेफर करें, क्या चीज़ें करें, उसका एक आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा भैया पूरा जोसा सीसप के अंदर जितने ऑप्शंस है उनका प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको चाहिए हो, प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए हो, फिर प्रॉपर एक PDF इसके लिए क्रिएटेड है सभी ऑप्शंस का प्रेफरेंस ऑर्डर के साथ। फिर उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपके साथ, अब बस बैठ कर मुझे बातें करनी है। 1 घंटे का आपको सेशन मिलेगा, आप रहोगे, मैं रहूंगा, आपके पेरेंट्स रह सकते हो और कोई नहीं। मतलब आप अपने एंड से जिन जिन को लाना चाहते हो ला सकते हो, आपके डाउट से रिलेटेड बस, और कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा जिससे आपको झिझक हो इनके साथ कैसे शेयर करूं क्या चीज़ें, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं। सिर्फ हम आपस में बातें करेंगे, जो आपको सवाल जवाब जो पूछना है बैठकर आपके सारे सवाल जवाब निपटाएंगे ताकि आप अपने करियर को लेकर एक बेटर डिसीजन ले सको। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर पर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।